लेकिन मैं एक बात और कह दूं भैया, मैं अपनी कथाओं में जहाँ भी जाती हूँ मैं हर किसी से यही बात कहती हूँ, मेरे यही निवेदन रहता है कि भैया आप सभी विचार करिए कि एक बेटी का पिता, जो बेटी का पिता एक पल में अपनी बेटी को विदा कर देता है, इससे ज्यादा वो पिता और कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भैया एक बेटी का पिता कभी नहीं चाहता कि वो अपनी बेटी को ना दे, जितनी उसकी सामर्थ्य होती है वो हमेशा देता है। लेकिन मेरे भैया आप ये भी तो विचार करिए कि वो बेटी का पिता जिस दिन से बेटी उसके घर में जन्म लेती है ना, उस दिन से वो पिता अपनी बेटी के लिए जोड़ना शुरू कर देता है। वो पिता जब बेटी का विवाह होना होता है ना भैया, तो वो पिता 1 महीने पहले से अपने तन में फटे वस्त्र पहनता है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी के विवाह में किसी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन मेरे भैया हम और आप समझी तो बनाते हैं, समझी तो बनाते हैं, लेकिन ध्यान देना मेरे भैया, लोग समझी बनाते हैं पर समझी का अर्थ भी नहीं है पता, समझी का मतलब भी नहीं जानते। समझी ये नहीं होता, आप सभी जानते हैं कि जब माता जानकी का विवाह हुआ था तो महाराज दशरथ जी जब बारात लेकर के आए, जनक जी ने प्रणाम किया, दशरथ जी ने जनक जी को ही प्रणाम किया। जनक जी को प्रणाम किया, जनक जी ने कहा कि महाराज आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो कन्या पक्ष से हूँ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। लेकिन दशरथ जी कहते थे कि जनक ये बताओ दानी बड़ा होता है कि याचक बड़ा होता है? तो जनक जी कहने लगे कि महाराज दानी बड़ा होता है। आज दशरथ जी कहते हैं कि जनक हम याचक हैं, हम तो तुम्हारी बेटियों को लेने के लिए आए हैं, बड़े तो तुम हो जो अपनी बेटियों को दान कर रहे हो, इसलिए सिर तो मुझे निभाना चाहिए। लेकिन आज के समय में बेटी के पिता की इज्जत नहीं करता कोई, ये मैंने देखा मेरे भैया। दामाद भी है ना, यदि दामाद पहुंच जाए तो महाराज अपने ससुर जी से राम राम भी नहीं कर सकते, बैठे रहेंगे बड़े। नहीं मेरे भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक बात कहूं, बेटी पिता को बड़ी प्यारी होती है, वो बेटी अपने पिता से बड़ा प्रेम करती है। क्योंकि ध्यान देना मेरे भैया, बेटी सच्चा स्नेह अपने पिता से करती है, सच्चा प्रेम करती है तो अपने पिता से करती है। क्योंकि मेरे भैया बेटी का मायका भले ही माँ के नाम से शुरू होता है, पर सच्चा स्नेह करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाला मायके में बेटी का पिता होता है। आपने देखा होगा जब तक मायके में पिता जीवित रहता है ना, तो महाराज वो बेटी दौड़ दौड़ कर आती है, और जिस दिन उस बेटी का पिता मायके में नहीं रहता ना, तो वो बेटी उस दिन आती है और दहलीज पर सिर्फ फटक कर रोती है, मानो उस दिन कहती है कि आज से ये घर मेरे लिए पराया हो गया। मेरे भैया बेटी अपने पिता से इतना स्नेह करती है, एक पिता भी अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता है, बड़ा स्नेह करता है। बेटी महाराज ससुराल में यदि उस बेटी की सास यदि कुछ कह दे ना, तो पता है वो बेटी महाराज अपनी सासू माँ से हाथ जोड़कर कहेगी कि माँ आप मुझे कुछ भी कहिए, आप मुझे गाली दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपने पिता के बारे में नहीं सुन सकती, मेरे पिता के बारे में आप कुछ मत बोलिए। महाराज वो बेटी अपने उस पति से भी लड़ जाती है, अपने माता पिता के लिए जो उसका जीवन साथी है। एक बेटी अपने पिता के बारे में कभी कटु वचन नहीं सुनती, कभी नहीं सुन सकती। इसीलिए मेरे भैया एक पिता जो अपनी बेटी को एक पल में विदा कर दे, जिस पिता ने अपनी बेटी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, अपने हृदय से लगा करके रखा, यदि वो पिता एक पल में विदा कर देता है तो इससे ज्यादा वो बेटी का पिता और कुछ नहीं दे सकता। सुदामा जी महाराज
सुशीला का हाथ पकड़ा और चल पड़े। जैसे ही गए तो क्या देखा कि महाराज एक टूटी सी झोपड़ी है, 4-5 टूटे बर्तन पड़े हैं और साक्षात सूर्यनारायण भगवान चिड़िया के अंदर आ जाते हैं। चिड़ियों के घोंसले बने हैं, चूहों के बिल है। सुशीला कहने लगी महाराज हम अपने घर नहीं जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं सुशीला यही तो मेरा घर है, मैं यही तो रहता हूँ। जैसे ही कहा सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। आज सुदामा जी कहते हैं सुशीला अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि तू चाहे तो तू अपने पिता के घर वापस जा सकती है, लेकिन धन्य है मेरे भैया सुशीला। सुशीला सच्ची धर्म पत्नी है। महाराज सुशीला कहते हैं कि महाराज आप इस मंदिर के मेरे देवता हैं, इसलिए आप अपने से मुझे दूर मत करिए। हर समय सुशीला ने अपने पति का साथ दिया है। महाराज सुशीला के घर में इतनी गरीबी है कि मांग भरने के लिए सिंदूर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंदूर भी तो पैसों से मिलता है, सिंदूर पैसों से मिलता है। सुशीला कुटिया के बाहर जाती है और धूल उठा करके लाती है, वो धूल अपनी कुटिया में बिसोती है और सुदामा जी से कहती है कि महाराज आप इस धूल पर अपने चरण रख दीजिए। सुदामा जी उस धूल पर अपने चरण रखते और वही धूल सुशीला अपने माथे में रख लेती। और महाराज ध्यान देना, सच्ची धर्म पत्नी वही है जो आपत्ति के समय विपत्ति के समय अपने पति के साथ खड़ी रहे। क्योंकि महाराज आपत्ति के समय विपत्ति के समय इन 4 की परीक्षा होती है। किसकी किसकी? धीरज मित्र और नारी, धीरज महाराज आपत्ति के समय विपत्ति के समय इन 4 की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी। और सुशीला सच्ची धर्म पत्नी है जो हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहती है। महाराज सुशीला जिसके घर में महाराज एक टाइम यदि भोजन कर लिया ना, सुबह भोजन कर लिया तो शाम को पेट में गांठ लगा ली और सो जाती। महाराज इतनी गरीबी होने के बावजूद भी सुशीला अपने पति के साथ खड़ी है। और धीरे धीरे सुदामा जी महाराज के 4 पुत्र हुए। घर में इतनी गरीबी है महाराज, इतनी गरीबी है कि 6-6 दिनों तक घर में भोजन नहीं बनता। आप सभी विचार करिए, हमें यदि एक दिन टाइम से भोजन नहीं मिलता है तो हमारी हालत क्या होती है। लेकिन सुदामा जी महाराज के वो बच्चे, मासूम बच्चे जिनके पेट में 6-6 दिनों तक अन्न का दाना नहीं जाता, महाराज पेट एकदम पेट में चमक चुके, वो बच्चे रोते हैं और अपने माँ से कहते हैं माँ हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ ना। सुशीला जाकर के सुदामा जी के पास पहुंची और कहते हैं कि महाराज मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना कभी आपसे कोई शिकायत की, लेकिन आज आपसे मांगती हूँ। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, भूख से रो रहे हैं, क्योंकि ध्यान देना मेरे भैया, एक माँ हर कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने बेटे को कभी भूखा रोते नहीं देख सकती। उस माँ से वो माँ कभी अपने बच्चों को भूखा रोते नहीं देख सकती। आज सुशीला कहते हैं कि महाराज मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा,
पर आज मेरे बच्चे भूखे रो रहे हैं। आज सुदामा जी जाकर के जाते हैं और महाराज अपने बच्चों को हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, चिंता मत करो। महाराज आज जब बच्चे नहीं मानते तो क्या हुआ कि सुशीला ने बच्चों के लिए एक बर्तन में पानी लिया और वो पानी जाकर के चूल्हे पर चढ़ा दिया और कहते हैं कि बेटा देख वो पानी की भाप दिख रही है ना, उसमें भोजन पक रहा है। आज वो बच्चे महाराज उस पानी की भाप को देखते देखते सो जाते हैं, वो भोजन नहीं पक पाता। क्यों? क्योंकि उस बर्तन में कुछ होगा तब ना पकेगा, भोजन नहीं पक पाता। आज सुशीला फिर भी भगवान का धन्यवाद कर रही है कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मेरे बच्चों को सुला दिया। यदि आज वो नहीं सोते तो मैं उन्हें क्या जवाब देती। इतनी गरीबी होने के बावजूद भी भगवान का धन्यवाद करते हैं, पर हम और आप क्या करते हैं? यदि हमारा छोटा सा भी काम बिगड़ रहा है ना तो हम भगवान को गालियां तक दे देते हैं। लेकिन नहीं मेरे भैया, भगवान को कभी गालियां नहीं देनी चाहिए, भगवान को कभी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। सुशीला भगवान का धन्यवाद करती है कि प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की कि मेरे बच्चों को सुला दिया। जैसे महाराज प्रातः काल सुशीला जागी तो क्या देखा कि कुटिया के बाहर एक भिखारी खड़ा है, दान मांग रहा है। आज सुशीला जाकर के जाती है और बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि महाराज मैं आपको दान नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? तो सुशीला कहती है महाराज मैं इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मेरे घर में सूतक लगा है। और जब ये कहा तो वो महात्मा कहते हैं सुशीला तेरे घर में जन्म का सूतक है कि मन का सूतक है, मैं फिर तेरी कुटिया पर मांगने के लिए आऊंगा। जब ये कहा तो सुशीला हाथ जोड़कर कहती है महाराज मेरे घर में ना तो जन्म का सूतक है ना ही मन का सूतक है, मेरे घर में तो जिंदगी भर का सूतक है। तब उस महात्मा ने बताया कि बेटी सुशीला तू झूठ बोलती है, अरे तेरे पति के बचपन के सखा है द्वारकाधीश कृष्ण, और जिसकी बचपन के सखा द्वारकाधीश कृष्ण हो उसके घर में भला सूतक कैसे लग सकता है? अरे जो द्वारका का राजा है, जो इस संसार का राजा है, जो उसका मित्र हो सकता है, भला वो अपने मित्र को इस हाल में कैसे देख सकता है? सुशीला बेटी तू अपने पति सुदामा से कहना कि वो एक बार द्वारकाधीश के पास तो जाए, तेरी झोली खुशियों से भर देंगे वो। जैसे कहा आज सुदामा जी जैसे ही आए, सुशीला सुदामा जी के पास पहुंचे, वो निवेदन किया कि महाराज मैंने सुना है आपके बचपन के सखा द्वारकाधीश कृष्ण है। हाँ सुशीला बचपन के सखा है मेरे कृष्ण। तो सुशीला ने कहा कि महाराज मैं आज आपसे एक निवेदन करती हूँ, आप जाकर के द्वारकाधीश कृष्ण के पास जाइए ना, आप वहां जाओगे तो वो हमारी सारी गरीबी दूर कर देंगे। जब ये कहा तो सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला तू जानती नहीं है ये संसार कैसा है। ये संसार महाराज कहते हैं कि जिसके पास पैसा होता है उसका सब कोई होता है, लेकिन जब इंसान के पास गरीबी आ जाएगा तो अपने भी दूर हो जाते हैं। आज सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला तू कहती है कि हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन फिर सुशीला मैं कृष्ण को चाहता हूँ, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, मैं कृष्ण की पत्नी से प्रेम नहीं करता, मैं लक्ष्मी को नहीं चाहता।
क्योंकि मेरे भैया एक बात और भी है, सुदामा जी महाराज ने कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। भगवान तो यही चाहते थे कि मेरा मित्र एक बार मुझसे मांग के तो देखे, और सुदामा जी ने कभी लक्ष्मी को मांगा ही नहीं, कभी लक्ष्मी जी को चाहा ही नहीं। आज सुदामा जी महाराज कहते हैं कि सुशीला, मैं जाऊंगा लेकिन तुझे तो पता है बरसों बाद मैं अपने मित्र से मिलूंगा, और तुझे तो पता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। क्योंकि ध्यान देना, अपने मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ और मंदिर में, इन 4 जगहों में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही आप पुष्प लेकर के जाइए लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में और अपनी छोटी बहन के यहाँ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज सुदामा जी कहते हैं तुझे तो पता है कि हमारे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, और जब मैं मित्र से मिलने जाऊंगा तो भेंट में कुछ तो चाहिए। आज सुशीला कहती है महाराज आप चिंता क्यों करते, मैं व्यवस्था करूंगी। सुशीला पड़ोस में गई है और महाराज 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई है, और चावल भी कैसा, 1/4 हिस्से है चावल के, एकदम टूटा हुआ। और महाराज कोई वस्त्र नहीं है मांगने के लिए। सुदामा जी का बहुत पुराना आचला रखा हुआ है, उसी को चौपड़ा किया और वो कोठरी बनाकर के सुदामा जी के हाथ में दे दी। और सुदामा जी महाराज चल पड़े, और सुदामा जी के दर्शन करिए कि महाराज टूटी सी लाठी है। और सुदामा जी महाराज चले पड़े, लेकिन जैसे ही जाने लगे तो आज सुशीला कहती है कि महाराज जब आप जा रहे हो, आपको कन्हैया मिले ना तो कन्हैया से एक बात कह देना। क्या कहना है सुशीला? आज कहते हैं, सुशीला कहती है कि कन्हैया मिले तो कह देना कि तुम्हारी भाभी सुशीला ने कहा है, ये खबर मेरी भेज देना। क्या कहा सुशीला ने? सुनिए सुशीला क्या कहती है। कहती है कि महाराज कन्हैया से कहना कि एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। जाकर के ये खबर कन्हैया से कह देना कि कन्हैया तेरी कृपा से महीने में 2 एकादशी के व्रत आते हैं, लेकिन तेरी हम पर बड़ी कृपा है, हम सब रोज एकादशी का व्रत करते हैं। ये बात जाकर के कन्हैया से कह देना। आज सुदामा जी महाराज चल पड़े, और महाराज चलते चलते एक नदी मिली। जब चलते चलते नदी मिली तो स्वयं ठाकुर जी केवट का रूप बना कर आए, और भगवान कहते पंडित जी पार होना है। पंडित जी कहने लगे हाँ केवट भैया, पर मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज कहते हैं कि पंडित जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज सुदामा जी महाराज को नदी के उस पार कर दिया, और जब नदी के उस पार कर दिया, सुदामा जी महाराज ने पूछा केवट भैया मैं द्वारकाधीश जा रहा हूँ द्वारकाधीश से मिलने के लिए, ये बताइए कि अभी कितना टाइम लग जाएगा। केवट का रूप बनाए होंगे ठाकुर जी, तो कहते हैं पंडित जी आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी 6 महीने लग जाएंगे आपको। सुदामा जी महाराज कहते हैं बताओ
मैं इतने दिन से चल रहा हूँ, अभी फिर भी 6 महीने लग जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया भैया हमें आना था, हमें मिलना था, तो हम यहाँ तक आ गए। अब एक काम करो, आपको मिलना हो तो आप भी यहाँ आओ, वरना हम नहीं आ रहे। नदी के किनारे एक पत्थर को उठाया, चलाने बनाया और सो गए। इधर कन्हैया ने माया को भेजा और कहा कि जाओ, मेरे बचपन का सखा, मेरा अनन्य भक्त, बड़ा प्रेमा भक्त है मेरा, मैं उससे बड़ा प्रेम करता हूँ। मेरा बचपन का सखा है सुदामा, वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जाकर के जाओ और उन्हें द्वारका के बाहर ले जाओ। आज महाराज सुदामा जी सोते के सोते ही रह गए और माया आई। माया ने सुदामा जी को द्वारका के बाहर लगा दिया। पीछे तो खड़क जाओ, पीछे तो पीछे जाओ और पीछे खड़क जाओ। जैसे ही द्वारका के बाहर लेटाया सुदामा जी आओ। महाराज क्या हुआ? देखिए आप हमारे सभी के बीच में सुंदर ठाकुर जी और सुदामा जी की झांकी आएगी, तो देखिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ रहिए, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा जगह बना लीजिए। सुदामा जी आए आगे भाई। भाई रहने दो, भाई रहने दो ना। महाराज ऐसे चला कर सुदामा जी महाराज जैसे